एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट में तो हम विल का यूज़ करेंगे, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम वुड से भी बनाएंगे और विल से भी बनाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डाउट क्लियर होंगे आपके, जो बच्चों को वुड को लेकर डाउट होते हैं, है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो एवरीडे आप देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फ्यूचर इनडेफिनिट का टेंस है ये, अमित तुमसे मिलेगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसमें हम लगाएंगे विल। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले अमित क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि अमित ही मिलेगा ना। तो अमित विल, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद हम एक्शन लगाएंगे। एक्शन क्या है? मिलने का एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। मीन्स मिलने का काम हो रहा है, काम को एक्शन कहते हैं, एक्शन को वर्ब कहते हैं। तो वर्ब की फॉर्म क्यों क्या होगी? मीट। अमन विल मीट। किससे मिलेगा? तुमसे, मीन्स ऑब्जेक्ट है। यू, अमित विल मीट यू। क्या है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, अफर्मेटिव। नेक्स्ट बनाएंगे हम नेगेटिव में, अमित तुमसे नहीं मिलेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, बस हमें क्या करना है? विल के साथ नॉट लगा देना है, बाकी सारा का सारा ऐसे ही, ठीक है। अमित विल नॉट मीट यू। ये बहुत सारे बच्चों को आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आगे जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसको हम देखेंगे, उसमें हाँ देखना बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। क्या अमित तुमसे मिलेगा? अब ये जो सेंटेंस है क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम शुरू किससे करेंगे? विल से करेंगे। सबसे पहले विल आएगा प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ये होता है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी इंटेरोगेटिव जब भी हम बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम विल से शुरू करेंगे। विल, सब्जेक्ट है अमित, अमित विल अमित मीट यू, क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम बोलेंगे भी कैसे? विल अमित मीट यू। क्या अमित तुमसे मिलेगा? ठीक है, मतलब जो सेंस है बोलने की, उसको भी थोड़ा चेंज करोगे तो सेंटेंस समझ में आएंगे जल्दी से। अमित तुमसे कब मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद कब, क्यों, कैसे, क्या आ जाए तो मीन्स वो जो सेंटेंस होते हैं वो किससे बनते हैं? WH फैमिली से। इसको हम विल से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या से अगर वाक्य स्टार्ट हो तो हम विल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद हमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरह से अगर दिखे तो सेंटेंस जो है WH फैमिली से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? विल, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आ रहा है समझ में? अमित तुमसे कब मिलेगा। अब WH फैमिली, कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन, ठीक है। व्हेन अमित विल मीट यू, ठीक है। व्हेन अमित विल मीट यू, कब मिलेगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आप यस नो में देंगे, लेकिन इसका आंसर आप दोगे डिटेल में। कब मिलेगा, टाइम बताओगे, जगह बताओगे, है ना। इस तरह से समय बताना पड़ेगा आपको डिटेल में इसमें। लेकिन इसमें जो क्या से शुरू होते हैं, इनके जो आंसर होते हैं वो आप यस नो में दे सकते हैं, तो यही इसकी पहचान होती है ना। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे का, मिस मत करना इस वीडियो को बिल्कुल भी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम विल से भी बनाएंगे, वुड से भी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मैं वो लिखूंगी, वह कल सुबह खेल रहा होगा। रहा होगा का सेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, है ना। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह का सेंस आता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल बी, V1 के साथ ING लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगता है, यही होता है। अब देखिए, वह कल, कल मीन्स आने वाला कल,
आने वाले कल की जो सुबह होगी उसमें वो खेल रहा होगा, है ना। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम क्योंकि इसमें कल सुबह है। कैसे बनाएंगे? ही विल बी प्लेइंग, यही है ना सब्जेक्ट, उसके बाद हमने विल बी लगाया यहाँ से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके साथ आईएनजी लगा, प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट यह है टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग, ये तो समझ आया, ठीक है। अब हम अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल बी लगाएंगे, लेकिन जब हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बात करते हैं, मीन्स प्रेजेंट में, मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मेरी बेटी इस टाइम खेल रही है, इसी टाइम तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरी बेटी इस समय खेल रही होगी। मुझे नहीं मालूम, मैं तो वीडियो बना रही हूँ ना, लेकिन मेरी बेटी खेल रही होगी, मीन्स प्रेजेंट में अगर मैं बात करती हूँ कि मेरी बेटी इस समय खेल रही होगी, तो मैं कैसे बनाऊंगी? माई डॉटर वुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम, ठीक है। इसमें हम प्रेजेंट में हमेशा क्या यूज करेंगे? वुड बी। विल बी की जगह क्या आ जाएगा? वुड बी। इसको हमने ध्यान से समझना है आज इस वीडियो को। वह ही, यहां पर शी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ही वुड बी प्लेइंग इस वक्त, एट दिस टाइम। आ रहा है समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं डाउट क्लियर करूंगी। इसको हमने फ्यूचर में बनाया क्योंकि कल सुबह की बात हो रही है, इसमें मीन्स आने वाले कल के सुबह की बात हो रही है, और इसमें हम बना रहे हैं। अब देखिए, जब भी आप सेंटेंस को बनाएंगे वो सिचुएशन तो आपको ही पता ना। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, है ना, आप टीवी देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपके बच्चे या आपके माँ बाप इस समय क्या कर रहे हैं, तो आप कैसे बनाएंगे कि माई डॉटर वुड बी ईटिंग, माई डॉटर वुड बी स्टडिंग एट दिस टाइम, मेरी बेटी इस टाइम पढ़ रही होगी, मेरी बेटी इस टाइम खा रही होगी। आपको नहीं मालूम, आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं प्रेजेंट में, तो आप वुड बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। आज इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा और इन सेंटेंस को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिए। आप अगर ऑफिस में हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है इस समय क्या कर रही होगी, ठीक है। माई वाइफ वुड बी डूइंग हाउस होल्ड चोर्स एज दिस टाइम, मीन्स घर के कामकाज, ठीक है ना। इस तरह से आगे देखते हैं। अब ये कौन सा है? नेगेटिव फॉर्म है। इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी लगाएंगे, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है, V1 के साथ ING और ऑब्जेक्ट, और ये प्रेजेंट में है तो विल नॉट की जगह हम वुड नॉट कर देंगे। वह कल सुबह नहीं खेल रहा होगा, सब्जेक्ट ही विल नॉट बी, कल सुबह की बात हो रही है तो हम विल नॉट बी का यूज करेंगे। ही विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। ही विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो मॉर्निंग मीन्स कल की, फ्यूचर की बात है, वो कल नहीं खेल रहा होगा। वह इस वक्त नहीं खेल रहा होगा, है ना। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि हाँ आपका बेटा तो इस टाइम क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे? वो इस वक्त खेल नहीं रहा होगा। तो कैसे आंसर देंगे? वुड बी के साथ, ठीक है। प्रेजेंट में हम वुड बी के साथ इसका आंसर देंगे। ही वुड नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम, ठीक है। ही वुड नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम, इस समय वो खेल नहीं रहा होगा। ये है नेगेटिव में। क्या वह कल सुबह खेल रहा होगा? ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव, और क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम विल से करेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, V1 ING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल ही बी, विल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह की बात हो रही है। अगर इस वक्त की बात हो रही होती तो हम करते वुड के साथ स्टार्ट। विल ही बी प्लेइंग टुमारो मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। विल ही बी प्लेइंग टुमारो मॉर्निंग, क्या वो कल सुबह खेल रहा होगा? क्या वह इस वक्त खेल रहा होगा? तो कैसे करेंगे? वुड से स्टार्ट करेंगे।
वुड ही बी प्लेइंग एट दिस टाइम? वुड ही बी प्लेइंग एट दिस टाइम? क्या वो इस वक्त खेल रहा होगा? अगर इस वक्त की बात करनी है मीन्स इसी समय जब आप कोई काम कर रहे हो और आपका कोई भी जान पहचान वाला कोई काम कर रहा होगा लेकिन आपको नहीं मालूम, और आप वुड बी का यूज करेंगे। ठीक है, वह कल सुबह क्या खेल रहा होगा। अब क्या से शुरू हुआ था तो हमने विल का यूज किया। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे? WH फैमिली। WH फैमिली प्लस हम यहाँ पर विल लगाएंगे, सब्जेक्ट बी, V1 ING ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल सुबह क्या खेल रहा होगा? वॉट क्या मीन्स वॉट विल ही बी प्लेइंग टुमारो मॉर्निंग? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वॉट विल ही बी प्लेइंग टुमारो मॉर्निंग? वो इस वक्त क्या खेल रहा होगा? वुड बी से बनाएंगे। बस प्रेजेंट का जो है वो आपने वुड बी से बनाना है, और आज आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा वुड को लेकर। जो कंफ्यूजन है वो वुड को लेकर आपका बिल्कुल भी कम हो जाएगा। जो डर है आपका वो कम होगा और कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। वुड का यूज करना शुरू करें। ठीक है ना। अब यहाँ कैसे, इस वक्त वॉट वुड ही बी प्लेइंग एट दिस टाइम? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपका बेटा क्या कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई आया आपके रूम में, वो आपको पूछ रहा है कि आपका बेटा इस टाइम क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ही वुड बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। ही वुड बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा होगा। आपको नहीं मालूम, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हो इसी समय का। लेकिन जब आप फ्यूचर का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको विल बी का यूज करना है। लेकिन अगर आप इस वक्त मीन्स प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो आप वुड बी का यूज करेंगे उनको बताने के लिए। ठीक है, तो आज की ये वीडियो थी। मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगी, इसी का दूंगी। होमवर्क आप ले लीजिए। वह कल पढ़ रहा होगा। ठीक है, इसलिए इसके लिए आप स्टडी या रीड कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। पढ़ रहा होगा। वह इस वक्त टीवी देख रहा होगा। अगर आपको ये समझ आया होगा तो आप बहुत अच्छे से मुझे इसका आंसर देंगे। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी तो वो मुझे इसका आंसर बहुत अच्छे से देंगे, और आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आज से ही आप इनको बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस। तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें बच्चों से जो लोग वुड से डरते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे यूज है वुड के, वो मैं लेकर आऊँगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसके डर को ख़त्म कीजिए। ठीक है ना, और समझिए इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है इसको। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।